वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करूंगी मैं फागुन माह में आने वाली अमावस्या के बारे में। जी हाँ, फागुन माह की अमावस्या पितरों के तर्पण के लिए विशेषकर महत्वपूर्ण मानी जाती है और बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि होली, दीपावली, दशहरे के ऊपर हमें बाहर कुछ मीठा खा के नहीं जाना चाहिए। इस समय लोगों के किए कराए का समय रहता है, इस समय लोगों के ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो सकती हैं। तो सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। कुछ ऐसे उपाय आप इस अमावस्या पे जरूर करें जिससे हमेशा के लिए आपके परिवार की, आपके पितरों के द्वारा सुरक्षा की जाए। आप जल्दी से पेन और पेपर उठाइए और कीजिए कुछ विशेष उपाय। जी हाँ, फागुन मास की अमावस्या जो कि आने वाली है 10 मार्च 2024 को, इस दिन कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। जैसे कि पहली चीज, इस दिन आप लोगों को अपने पितरों के नाम से, आप भोजन थाली तो निकाल ही रही हैं, लेकिन अपने पितरों के नाम से आप लोगों को इस दिन वो व्यंजन अवश्य निकालना चाहिए जिसे वो होली या दिवाली पे खाने का विशेष पसंद करते थे। जैसे कि बहुत सारे घरों के अंदर होता है गुंजिया, मट्टी, या किसी को कोई विशेष प्रकार की अगर मिठाई पसंद है तो आपको अपने पितरों के नाम से उस मिठाई को निकाल के मंदिर में अवश्य देना चाहिए। दूसरी चीज, इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ के ऊपर दूध, गंगा जल और साथ में काले तिल और शहद मिलाकर उनको अपने पितरों के नाम से अभिषेक और तर्पण अवश्य करना चाहिए। इससे आपके पितरों को शांति मिलती है, क्योंकि भोलेनाथ भगवान कहा जाता है कि इनके पास भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, देवता सभी इनके पास विद्यमान है। तो आपके पितरों को भी भोलेनाथ के चरणों से शांति अवश्य मिलेगी। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आप लोगों के ऊपर भयंकर पितृदोष चल रहा है और आपको इससे मुक्ति मिल ही नहीं रही है, तो एक काम कीजिए, इस अमावस्या के दिन आप लोग अपने घर के अंदर एक नारियल रखिए। उस नारियल को अपने घर के अंदर वार के सफेद कपड़े में बांधकर अपने पितरों के नाम से मंदिर में उसको दान कर दीजिए। वैसे तो कहा जाता है कि इसे जल प्रवाहित भी किया जाता है, लेकिन इस दिन आप इसे मंदिर में दान भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पर कोई भी परेशानी है या हमारे पितर हमसे किसी भी चीज को लेकर नाराज हैं तो उनकी शांति हो, और अगर हमारे घर में और भी कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो हमारे पितर उसे यहीं की यहीं शांत कर दें और इसे जाकर आपको मंदिर में दे आना है। अगली चीज, अगर आप पितृदोष से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो इस अमावस्या को अपने घर के सभी लोगों से हाथ लगवाकर एक अबीर और एक गुलाल का पैकेट आपको मंदिर में अवश्य दान करना चाहिए। अगली चीज, अगर आप इस पितृ अमावस्या के ऊपर स्नान का महत्व जानते हैं तो आपको स्नान जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको ये बता दूं कि फागुन मास की अमावस्या में भी स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन आप अपने पितरों के लिए किसी भी नदी, तालाब या फिर नहाने की ऐसी बड़ी जगह पर जहां शुद्ध जल हो वहां पर तर्पण कर सकते हैं। इस दिन तर्पण करते समय आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि आपने तर्पण करने के बाद में किसी ब्राह्मण को भोजन और कपड़े अवश्य दान करने हैं। अगर ये यथासंभव नहीं है, आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर आप किसी मंदिर, जहां आप किसी नदी या तालाब में नहीं जा सकते, तो घर के पानी में ही गंगा जल मिलाकर आप लोगों को मन स्थिति से ये सोचना है कि मैं गंगा स्नान का आनंद ले रहा हूं, मैं गंगा स्नान कर रहा हूं। कहते हैं कि अगर आपने मन से कुछ माना तो साक्षात प्रभु वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। तो ये कार्य आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन आपको जो जल डालना है वो सबसे पहले अपने सर पर डालना है। इस दिन कहा जाता है कि गंगा, यमुना, कोई भी देवी में अगर आप नदी के अंदर जाते हैं तो पहले आपको पैर नहीं डालना चाहिए, पहले आपको उन्हें नमस्कार करना चाहिए। अगली चीज, पितृदोष को समाप्त करने के लिए आप लोग एक उपाय अवश्य कर सकते हैं। ना कि सिर्फ ये अमावस्या बल्कि हर माह की अमावस्या को आपने अपने पितरों के नाम से मंदिर में भोजन अवश्य भेजना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप पितृदोष से तो मुक्ति पाएंगे ही पाएंगे, बाकी पूरे साल में एक बार आने वाली फागुन अमावस्या के लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। और कहते हैं कि जिसके घर के
पितृ बलवान होते हैं उन पर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। कहा जाता है ना कि घर के अंदर अगर कोई बड़ा बैठा हो तो घर के बच्चों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसी प्रकार पितृ भी होते हैं कि अगर आपके घर के पितृ आपसे खुश हैं, आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी एंटर भी नहीं कर सकती, क्योंकि पहला अधिकार आपके परिवार पर आपके बड़ों का है। उसके बाद में आपके घर में कोई भी एनर्जी जिसे आप इनवाइट करते हैं वो आपके घर में तभी आएगी जब आपके पितरों की अनुमति होगी, आपके पितृ चाहेंगे। तो दोस्तों, इस फागुन अमावस्या पे बहुत सारे उपाय बताए, किसी भी एक उपाय को आप शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं, अगर फिर भी आपके पितृ शांति नहीं हो पा रही है, तो आप हमसे संपर्क करके पितृदोष की पूजा, पितृदोष के कवच इत्यादि भी बनवा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।